हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों। आप सभी का बोर्ड जोन जूनियर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं अर्पित सोनी एक बार फिर से लेकर आया हूं आप लोगों की भारी डिमांड पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में क्लास 10 की एक और टॉपर्स कॉपी, जिसमें इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस यानी एसएसटी सामाजिक विज्ञान की टॉपर्स कॉपी, जिसमें बच्चे ने 78 आउट ऑफ 80 स्कोर किए हैं। और ये कॉपी जो है वो राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली हुई है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कैसे आप सोशल साइंस में टॉपर्स आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्शन ए की, जिसमें इन्होंने यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट किया है। तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर को लिखा है और फिर आपको मेंशन किया है कि ऑप्शन और पूरा आंसर यहाँ पर इन्होंने क्लीन तरीके से लिखा है। तो कुछ ऐसे ही आपको यहाँ पर जो है वो एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है जैसे इन्होंने किया है। एमसीक्यू की बात यहाँ पर हमने देख ली, आगे देखते हैं। और एक बात इनकी यहाँ पर मुझे अच्छी लगी, इन्होंने दोनों साइड जो है वो कॉपी के मार्जिन छोड़ा है। इधर तो आपको यहाँ पर मार्जिन देखने को मिलता है, उसी के साथ साथ इन्होंने दिस साइड में भी यहाँ पर जो है वो मार्जिन छोड़ा है, जिससे कॉपी जो है वो अच्छी देखने को मिलती है। आगे बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने जो है वो क्वेश्चन खत्म होने के बाद लाइन खींची है, बहुत ही अच्छी बात है। आपको भी यहाँ पर जो है वो ऐसी 2 लाइनें खींचनी है, उसका यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फिर उन्होंने आंसर 2 को मेंशन किया है और फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ पर किया है। तो सीधा ऑप्शन रख के इन्होंने अपना फाइनल आंसर रखा है, जैसे फर्स्ट सेकेंड, ऐसे जो है यहाँ पर आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और क्वेश्चन खत्म होने के बाद फिर से एक बार जो है वो लाइन आ गई, इनका यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजें ही आपको टॉपर बनाती है। फिर यहाँ पर शुरू होता है वन वर्ड, जिनके आंसर हमें जो है वो एक वर्ड में देने होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स अलग होती हैं, वन वर्ड जो हमें 1 मार्क में पूछे जाते हैं। तो ये इन्होंने 1 वर्ड के आंसर दिया है, ऐसे आप 1 वर्ड के आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे ये बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिला वेरी शॉर्ट में, अन irrigation is one of the major part of agriculture, and sometime by not getting it people started growing the crops which use very less water and more consuming the crop। तो ऐसे कुछ यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंसर। आगे हम बड़े क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपने आंसर को बेहतर लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन, यहाँ पर इन्होंने जो है वो खत्म किया, कुछ कीवर्ड को यहाँ पर अंडरलाइन भी किया है, जैसे कि एटलीस्ट हो गया, स्मॉल लैंड हो गया, ऐसे आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन खत्म होने के बाद इन्होंने यहाँ पर जो है वो लाइन को ड्रॉ किया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेक्शन बी, यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। सेक्शन बी में आपको जो वर्ड लिमिट दी जाती है, ये क्वेश्चन होता है लगभग 2 मार्क्स का, वर्ड लिमिट दी जाती है आपको 100 वर्ड्स की। तो कैसे आप लिख सकते हैं आंसर, तो देखते हैं कि इन्होंने कैसे शॉर्ट आंसर को एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अटेम्प्ट किया। सबसे पहले इन्होंने जो आंसर का फॉर्मेट रखा है वो रखा है बुलेट पॉइंट में। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेटजी में भी क्लियर किया था कि अगर आप बड़े आंसर्स को बुलेट पॉइंट में लिखते हैं तो आपका जो पेपर का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा निखर कर आता है। इन्होंने जो है यहाँ पर सबसे पहले मेन वर्ड को अंडरलाइन किया है, बुलेट पॉइंट में यहाँ पर आंसर दिया है। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं या नहीं, तो कर सकते हैं। और अगर आप ब्लैक पेन यूज ना करना चाहते हैं तो आप पेंसिल का प्रयोग यहाँ पर कर लें, जो कि बहुत ही बेस्ट रहेगा। आप अगर ब्लैक पेन का यूज करते हैं तो आपको जो है वो कॉपी पर सील लगानी होती है, वो थोड़ी है यहाँ पर दिक्कत की बात आपके लिए हो सकती है। बाकी कोई यहाँ पर ऐसा रूल नहीं है, बट आपको जो है वो सील वाला ध्यान थोड़ा रखना होता है। आगे देखते हैं इन्होंने कैसे आंसर को फ्रेम किया है। तो इन्होंने 3 पॉइंट को लिखा है, 3 पॉइंट ही पूछे गए होंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे जैसे इनका आंसर देखें तो इन्होंने आंसर 5 लिखा है, नंबर को मेंशन किया है। तो इनके आंसर को पढ़ते हैं, देखते हैं इनके आंसर की जो लैंग्वेज है वो कैसी है। देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ लेबर, सो एवरीवन वॉज टू रेडी टू वर्क एट द चीप प्राइसेस। दे वर ओनली गेटिंग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। लेबर कम टू सिटीज फॉर वर्क, सो स्लम्प वर गेटिंग मैड एंड अनएम्प्लॉयमेंट वॉज अ बिग प्रॉब्लम। तो 3 से 4 पॉइंट के बारे में इनको एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा गया होगा, तो इन्होंने यहाँ पर उत्तर दिया। बहुत ही शालीन उत्तर इन्होंने लिखा है यहाँ पर। ऐसे ही इन्होंने जो क्वेश्चन है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, तो उन्होंने यहाँ पर जो है वो पैराग्राफ के फॉर्म में दिया गया है। तो ऐसे भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंसर। आपको द वे ऑफ प्रेजेंटेशन समझना है, कैसे इन्होंने यहाँ पर ये एक लाइन खींचे हैं, कैसे यहाँ पर ये काम कर रहे हैं,
कैसे इन्होंने अंडरलाइन किया है, क्वेश्चन को ऐसे मार्क किया है, ये आपको समझना है। आंसर लिखना आपको आता है, आपने पढ़ाई की है, पूरे साल मेहनत की है, आपको आंसर लिखना आता है, आंसर याद है, बट उसे प्रेजेंट कैसे करना है वो सबसे मैटर करता है। इन्होंने कैसे सीधे लाइन में काटा, बात खत्म। हर चीज यहाँ पर मैटर करती है। आगे देखते हैं, वाटर रिसोर्सेज से सवाल रिलेटेड पूछा गया था, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर उत्तर लिखा है। और आगे देखते हैं कुछ अगर डायग्राम वाली चीज हो तो ये देखिए, यहाँ पर पॉलिटी का एक बहुत बेहतरीन सवाल है। द पार्टिसिपेट इन इलेक्शन बाय द मोटिव टू विन द वोट एंड फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। राइटिंग अच्छी है, नॉर्मल राइटिंग है, समझ में आ जाए वैसी राइटिंग है। ऐसी राइटिंग का भी आपको यहाँ पर उपयोग करना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग होने की कोई आवश्यकता है नहीं। सबसे मेजर बात देखिए आप, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो क्या है, तो मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय द लीडर विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, टू बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ईच पर्सन शुड हैव टू चॉइस टू हु हाउ टू वोट। यहाँ पर हु टू वोट लिखा हुआ है, आगे भी देख लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज अंडरलाइन किया, फिर परिभाषा लिखी। नॉन रिन्यूएबल, अगर आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ऐसे पूछा जाता है तो आप डिफरेंस के फॉर्म में इसका आंसर लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे इन्होंने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर दिया है टेबल बना के, तो ऐसे यार यहाँ पर आप जो है वो काम कर सकते हैं। और आगे देखते हैं यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन इन्होंने कैसे अटेम्प्ट किए हैं। ये रहा सेक्शन सी। सेक्शन सी आपको 3 मार्क में पूछा जाता है और करीब करीब 150 से 180 के बीच में वर्ड लिमिट होती है यहाँ पर। तो इन्होंने पॉइंट के फॉर्म में किया है। यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में इनसे पूछा गया था, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पॉइंट में इसको आंसर दिया है। तो ऐसे ही आपको कार्य करना है। ये देखिए आप, इन्होंने बहुत ही अच्छे से 6 पॉइंट में इस 3 नंबर के पूरे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से किया और 3 आउट ऑफ 3 पॉइंट इन्होंने जो है वो स्कोर किए हैं। तो देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर हम वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इन्होंने 6 पॉइंट लिखे जो कि हाफ मार्क्स में डिवाइड हो गए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है वो ध्यान रखनी है कि कैसे आप अपने इंप्रेशन से एग्जामिनर को प्रभावित कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया था वो भी इन्होंने अच्छे से यहाँ पर किया है। आइए और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर पंचायत से रिलेटेड इन्हें पूछा गया था, वुमेन का यहाँ पर, तो वुमेन का इन्होंने बाय बताया कि 1/3 रिजर्वेशन होता है, बहुत ही अच्छा काम है। ये यहाँ पर इकोनॉमिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आप लोगों को। सेक्शन डी की बात करते हैं। गांधी जी का कोई क्वेश्चन है, शायद क्विट इंडिया मूवमेंट होना चाहिए आई गेस। तो इन्होंने एक बार फिर से पॉइंट्स में इसको आंसर लिखा। आप देखिए कि इनका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो कितना अच्छा है। इन्होंने लॉन्ग और वेरी लॉन्ग जो ऐसे टाइप होते हैं वो आपको 250 वर्ड में इसका उत्तर लिखना होता है और आपको सीधे 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। तो इन चीज़ों का यहाँ पर आपको जो है वो ध्यान रखना है कि कैसे आप बेहतर बनाएंगे अपनी कॉपी को। राइटिंग अच्छी है, नॉर्मल है, इन्होंने की पॉइंट को यहाँ पर अंडरलाइन भी किया है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 10 से 11 पॉइंट में इन्होंने ख़त्म किया। ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा काम है। तो ये आपने जो पूरा कॉपी है वो देख लिया है। 80 में से जो इनके 78 आए थे। 15 मार्च 2024 का यहाँ पर ये पेपर था जो आपको देखने को मिला था। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो में हमने जो है वो टॉपर्स कॉपी का रिव्यू किया। आगे हम ऐसे ही इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और जुड़े रहिए बोर्ड जोन जूनियर के साथ। धन्यवाद।